महीनों बाद भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रहा है और सामने मेजबान टीम है ताकतवर ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में क्या होगा ओडीआई सीरीज का नतीजा? चलिए पहले मैच के प्रीव्यू के लिए दीप दास गुप्ता का विश्लेषण। दीप, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप भी तैयार है भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। अभी हमारा पहला टॉकिंग पॉइंट यही होगा कि शिखर धवन के साथ कौन करेगा ओपनिंग। आपकी क्या राय है? देखिए, आपके पास दो विकल्प हैं, जिनमें से एक शुभमन गिल है, एक मयंक अग्रवाल। दोनों अच्छे लय में हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल फिलहाल मुझे लगता है कि जिस लय में है और जिस रिदम और फॉर्म में है, वो थोड़ा-सा अलग है। हालाँकि शुभमन गिल का भी अच्छा रहा, ठीक-ठाक रहा आईपीएल, लेकिन मयंक अग्रवाल इस वक़्त और साथ में इसके पहले खेल चुके हैं। हम्म। हालाँकि कुछ बड़े रन नहीं बनाए अभी तक उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में, लेकिन जिस लय में है और आगे चलते हुए अगले 2-3 साल में चलते हुए भी मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल के ऊपर नज़रें होंगी और होनी भी चाहिए। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आप चाहेंगे कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करें? जी, केएल राहुल मेरे हिसाब से मिडल ऑर्डर, क्योंकि वो एक मसला रहा है पिछले 3-4 सालों से कि नंबर 4, नंबर 5 पे कौन? और वहीं पे अगर आप देखें तो केएल राहुल एक शतक भी जड़ चुके हैं 5 नंबर पे आके, श्रेयस अय्यर भी 4 नंबर पे सेटल होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं उस जगह को छेड़ना नहीं चाहूँगा, जो कि एक मसला रहा है, क्योंकि ओपनर काफ़ी सारे हैं। ओपनिंग में आपके पास काफ़ी विकल्प हैं। जो बाहर कुछ लोग हैं वो भी अच्छे विकल्प हैं। पृथ्वी शॉ हैं, शुभमन गिल जैसा हमने कहा पहले, मयंक अग्रवाल, रोहित अभी चोट के लिए नहीं है। तो काफ़ी विकल्प हैं, लेकिन मसला वो 4-5 में है, तो जो 4-5 में जब सेट हो गए हैं बल्लेबाज, मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहूँगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये एक सवाल होगा भारतीय फैंस के मन में भी कि क्या हार्दिक पांड्या बतौर स्पेशलिस्ट बैट्समैन ओडीआई टीम में खेल सकते हैं? दीप। देखिए, अभी तक तो शायद अभी तक पता नहीं लगा है, क्योंकि अभी तक खेला नहीं है, पहली बार ही वो खेलेंगे बतौर बल्लेबाज। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आईपीएल के जो वो मैचेज़ उन्होंने खेले हैं, उसमें बतौर बल्लेबाज़ी खेला है उन्होंने। तो कहीं न कहीं वो आदत धीरे-धीरे पड़ चुकी है उनको या पड़ रही है। वो बतौर बल्लेबाज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर हिटर का जो वो भी एक मसला रहा है भारतीय टीम के साथ, जो अंत में आके आखिरी ओवरों में 150-170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें, तो वो एक मसला रहा है। तो वहाँ पे हार्दिक बहुत अच्छी तरीके से फिट होते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि मानसिक रूप से किस तरीके से अपने आप को मना पाते हैं। सवाल ये भी उठता है, हार्दिक पांड्या टी20 में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन बतौर खेल सकते हैं क्योंकि वो रोल उनका काफी अनोखा सा है। क्या ओडीआई क्रिकेट में भी ऐसे रोल के लिए आप हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को शामिल करना चाहेंगे, अगर वो बॉलिंग भी ना करना चाहे तो भी? मेरे ख्याल से फिलहाल हाँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये 50 ओवर का मैच है। ये वैसा नहीं है कि आखिरी 2-3 ओवर में आए आप और 18 बॉल और 20 बॉल ही बचते हैं जब आप उतरते हैं। तो जब 50 ओवर के क्रिकेट में आप उतरेंगे, हो सकता है 10 ओवर हो आपके पास, हो सकता है 12-15 ओवर हो। तो उसमें अप्रोच जो है वो थोड़ा-सा अलग होना ज़रूरी है, और वो जैसे ही वो खेलेंगे तब पता लगेगा। बिना उनको आज़माए बिना शायद वो निर्णय लेना थोड़ा-सा मुश्किल, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि उनके पास वो काबिलियत है कि 15-20 ओवर भी बल्लेबाज़ी करें। पीछे उन्होंने 4 पे भी बल्लेबाज़ी की थी भारत के लिए। तो वो काबिलियत है और वो मानसिकता भी है। अब देखना है कि क्योंकि सिर्फ़ बतौर बल्लेबाज़ खेल रहे हैं, उसका असर थोड़ा-सा अलग होता है मानसिकता पे। क्या वो उस पे उतर पाएँगे खरे? हार्दिक पांड्या की जो जगह है ये एक विचित्र सिलेक्शन है एक तरह से, क्योंकि इसके आधार पर दो और सिलेक्शन का निर्णय होता है और वो ये है कि क्या कुलदीप और चहल दोनों खेलेंगे या उनमें से सिर्फ एक खेलेंगे। अब अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्लेबाज है, क्या कुलचा दिखेंगे एक साथ आपकी राय में? मुश्किल है। हालाँकि आप देखना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, क्योंकि वो गेंदबाज़ी नहीं कर रहे हैं, तो इकलौते जो ऑल-राउंडर हैं, वो इस वक़्त जडेजा हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो जो रोल है, वो किरदार जो है, वो निभा भी रहे हैं, गेंद के साथ और बल्ले के साथ। तो क्योंकि वो उनको आना पड़ेगा 7 नंबर पे, वो खेलेंगे शायद, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि आप 3 स्पिनर के साथ उतरेंगे, तो आप उतरेंगे 2 ही के साथ। तो एक तो जडेजा हो गए आपके, और फिर आप चहल और कुलदीप में से कोई एक, और मेरा वोट जो है वो चहल की तरफ ही जाता है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय बल्लेबाजों के लिए कड़ी चुनौती होगी, उनको करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का सामना। स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेस गेंदबाजों में से होंगे और देखेंगे एक साथ भी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि और सब फ़ॉर्म में हैं, सब क्रिकेट खेल रहे हैं हाल ही में स्टार्क के अलावा, तो सब इन फ़ॉर्म हैं और सब फिट हैं, क्योंकि अमूमन ये मसला रहता है ऑस्ट्रेलियन तेज़ गेंदबाजों के साथ कि फिट नहीं रहते एक साथ, लेकिन इस वक़्त सब फिट हैं, तो सब अवेलेबल भी हैं।
तो मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुश्किल होगा जरूर, लेकिन तभी मजा ही है, अगर आसान काम करने में मजा क्या है। और स्टीव स्मिथ का जिक्र तो हमने किया ही नहीं है, अब पूरी तरह से तैयार है स्टीव स्मिथ। हालांकि इंग्लैंड में जो ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने खेली उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन इस सीरीज के पहले स्टीव स्मिथ खुद कह रहे हैं कि वो तैयार है। I was pretty disappointed actually with my batting throughout the IPL. You know, from my sort of standards, I wasn't consistent enough. You know, obviously started well and then had a few innings here and there, but I didn't feel consistent enough. I never really got into a really good rhythm. But I think the last few days actually I've found something that you know, people I guess close to me that know me well, I've sort of found my hands the last few days, which is you know, I'm extremely excited about, and it's taken me probably about 3.5, 4 months to do it, but found them now, which is pleasing, and yeah, I actually look forward to going back to the nets again this afternoon to have another hit and just reinforce it and then get started, as I said, in a few days' time. स्टीव स्मिथ को हल्के से तो नहीं लिया जा सकता है दीप, हालांकि आईपीएल में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। भारत के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड है तो काफी मजबूत, और मेरे ख्याल से फिर से अपने प्रिफर्ड नंबर 3 पोजीशन में बल्लेबाजी करेंगे। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, और आईपीएल के साथ क्योंकि वो 20 ओवर का है, ये 50 का, ये फॉर्मेट ज्यादा सूट करता है उनको। अगर आप मुझसे पूछे कि उनका फेवरेट क्या होगा, तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैच क्रिकेट, उसके बाद ओडीआई और आखिरी में टी20 उनका प्रेफर्ड फॉर्मेट होगा। तो वहीं पे 50 ओवर्स अलग बॉल गेम है, और यहाँ पे स्टीव स्मिथ उतने ही डेंजरस, उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जैसे वो टेस्ट मैच में होते हैं। वक्त बहुत ज्यादा मिलेगा, और जैसे आपने कहा कि 3 नंबर पे भी शायद बल्लेबाजी करें, तो खतरनाक बल्लेबाज तो हैं ही, और पिछले सीरीज में थे नहीं, तो जो पिछले सीरीज का भी जो गुस्सा है, जो रन है, शायद कोशिश करेंगे इस सीरीज में उसका भी भरपाई कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपदास गुप्ता आपका। फिर से बातचीत होगी आपके साथ दूसरे ओडीआई के पहले ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।